श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए ना होए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ अपना सुबह पूजा रूटीन से लेके इवनिंग तक का रूटीन शेयर करूंगी। साथ में ही मैंने अभी अमेज़ॉन से 1-2 प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं, उनका आप लोगों को ऑनेस्ट रिव्यू भी बताऊंगी। और मैंने एक छोटा सा अपने घर में स्पिरिचुअल कॉर्नर बना रखा है, वो भी आप लोगों के साथ आज शेयर करती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस टाइम हो रहा है मॉर्निंग का 10। मैंने अपना शावर ले लिया है और यतका गई है स्कूल। आज भव को तो स्कूल नहीं जाना है, तो शावर लेने के तुरंत बाद सबसे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती हूँ। चलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि अगर आपके पास बिल्कुल भी पूजा करने का टाइम नहीं है, तब भी आप किस तरीके से पूजा कर सकते हैं। इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले आपसे एक छोटी सी बात शेयर करती हूँ। तो पहले जब सतयुग हुआ करता था, तब एक व्यक्ति की उम्र 1 लाख के आसपास हुआ करती थी। उसके बाद जब त्रेता युग आया तो एक व्यक्ति की उम्र 10,000 हो गई। उसके बाद जब द्वापर आया तो एक व्यक्ति की उम्र 1,000 हो गई। और जब कलयुग आया तो व्यक्ति की उम्र हो गई 100। वेद के अनुसार कलयुग में एक व्यक्ति की उम्र 100 निर्धारित करी गई है, परंतु 100 वर्ष का व्यक्ति लाख में से कोई एक आधी देखने को मिलता होगा। छोटी छोटी एज में ही डायबिटीज, ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारियां देखने को मिल जाती हैं। और मान के चलते हैं वेद के अनुसार किसी व्यक्ति की उम्र अगर 100 वर्ष है, उसमें से आधे से ज़्यादा जीवन तो हमारा सोने में ही निकल जाता है, यानी कि 50 वर्ष तो हमारे सोने में ही निकल जाते हैं। कैसे? क्योंकि एक दिन में 12 घंटे दिन होता है, 12 घंटे रात होती है। तो अगर हम 10 से 12 घंटे हमने सोने में निकालते हैं तो हमारा आधा दिन तो सोने में ही निकल गया। इस हिसाब से हमारे 50 वर्ष तो सोने में ही निकल जाते हैं। रह गए अब हमारे पास 50 वर्ष। और अब ये जो हम पर 50 वर्ष रह गए हैं, इसमें से 25 वर्ष हमारे वैवाहिक जीवन का मान के चलिएगा, और बचे हुए जो 25 वर्ष हैं वो हमारे जो संसारिक कार्य होते हैं उनके मान के चलिएगा। तो इस हिसाब से तो हमारे पास बिल्कुल भी पूजा करने का टाइम है ही नहीं है। तो कलयुग में क्या साधन है पूजा करने का, इसके लिए मैं बस आपको आज 2 लाइन्स बता रही हूँ। तो वो जो 2 लाइन हैं वो इस प्रकार हैं। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए ना होए। अर्थात प्रत्येक स्थिति में चलते फिरते, उठते बैठते, रोते हंसते, नाचते गाते, खाते पीते, हर स्थिति में बस हमको भगवान को याद रखना है और उनका मन ही मन में स्मरण करते रहना है। तो ये कलयुग में सबसे सरल साधन है पूजा करने का। जैसा कि इन 2 लाइन में भी कहा गया है, श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए ना होए। तो लीजिए, आपसे स्पिरिचुअल बात करते करते आरती हो गई है। आप भी लड्डू गोपाल जी की आरती के दर्शन कर लीजिएगा और लड्डू गोपाल जी के भी वर्चुअल दर्शन कर लीजिएगा। चलिए, अब मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं बना रही हूँ बूंदी की कढ़ी। बूंदी की कढ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1/4 कप बेसन लिया है, और मैं जितना बेसन लूँगी उसका डबल मैं इसमें डालूँगी दही। और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ 1/2 कप दही। दही और बेसन डालने के बाद पहले इसको हम मिक्स कर लेंगे, पानी हम बाद में डालेंगे। और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ पानी। तो पानी मैं इसमें डालूंगी 3 कप। अभी स्टार्टिंग में तो मैं 3 कप ही डालूंगी, बाद में अगर ज़रूरत लगेगी कुक करते टाइम तो मैं और पानी डाल लूँगी। तो 1 कप डाला है और ये दूसरा कप, और इसी के साथ मैं डाल दूँगी इसमें तीसरा कप पानी। अब इस दही, बेसन और पानी के घोल को आप चाहें तो स्पून की हेल्प से, चाहे रई की हेल्प से, और चाहे विस्कर की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। मेरे पास यहाँ पे विस्कर है तो मैं विस्कर से इसको मिक्स कर ले रही हूँ। मेक श्योर कि इस घोल में बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। अब बस मैं इसमें डाल दे रही हूँ थोड़ी सी हल्दी और इसको भी हम कर देंगे मिक्स।
एक बड़ा सा पैन ले लिया है, उसमें डाल दिया है ये बनाया हुआ घोल और फ्लेम को मैं कर दूंगी मीडियम। मीडियम फ्लेम पर इस घोल को जब तक हम लगातार चलाएंगे जब तक कि इसमें एक उबाल नहीं आ जाता है। ध्यान रहे फ्लेम को मीडियम रखना है और इसको लगातार चलाना है टिल वन बॉयल। कड़ी में मीडियम फ्लेम पर बॉईल आ गया है, लेकिन कड़ी मेरे को थोड़ी थिक लग रही है तो मैं इसमें 2 कप पानी और डालूंगी और मीडियम फ्लेम पर इसको दोबारा से लगातार चलाऊंगी जब तक कि इसमें दोबारा से बॉईल नहीं आ जाता है। आप चाहें तो स्टार्टिंग में ही 5 कप पानी इसमें डाल सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए कड़ी में दोबारा से बॉईल आ गया है और अब मैं इसमें डाल दूंगी स्वाद अनुसार नमक। बस नमक को भी कड़ी में मिक्स कर लेते हैं। कड़ी को हाफ कवर करके कम से कम 10 से 12 मिनट मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। कड़ी के लिए साइड में तड़का भी बना लिया है, तो बस तड़का बनाने के लिए तड़के पैन में डाला है ऑयल, उसमें डाला है जीरा, राई, मेथी दाना, अजवाइन, हींग, गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी मैंने डाली है खटाई। मैंने इसमें हरी मिर्च नहीं डाली है, आप चाहें तो तड़के में हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और बस जब ये तड़का बन जाएगा इसको मैं डाल दूँगी कड़ी में। बस कड़ी पक के यहाँ पे हो गई है तैयार। इसमें मैं डाल दूंगी 3/4 कप बूंदी और बस साथ में ही डाल देंगे ये जो हमने तड़का बनाया था। और ये कड़ी अब बस यहाँ पे हो गई है तैयार। कड़ी में लास्ट में मैं डाल दे रही हूँ थोड़ा सा कसूरी मेथी, आप चाहें तो फ्रेश काट के हरा धनिया भी डाल सकते हैं। कवर करके 15 सेकंड कड़ी को और पका लीजिएगा और बस उसके बाद हो जाएगी हमारी कड़ी बनके तैयार। तो ये लीजिए लंच में कड़ी बनके हो गई है तैयार। और अगर आपकी कड़ी थोड़ी थिक हो जाती है ठंडी होने के बाद तो आप इसमें गर्म करके पानी भी ऐड ऑन कर सकते हैं। आज वेदर हो रहा है बहुत अच्छा, आपको विंडो में से अच्छी खासी सनलाइट दिख रही होगी और विंडो में से कुछ लोग भी दिख रहे होंगे। तो बस सब पेरेंट्स अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं जब वेदर अच्छा होता है। तो मैं भी फ्रूट खा के भव को थोड़ी देर के लिए पार्क ले जाऊंगी। पार्क से लौटने के बाद बस मैं भव को यहाँ पे करा रही हूँ लंच कड़ी रोटी का। वैसे तो ये अपने आप खा लेता है, लेकिन इसको कड़ी या कोई करी वाली सब्जी होती है ना, वो अच्छे से रोटी में लगानी नहीं आती है। तो मैंने सोचा चलो मेरे पास टाइम है तो मैं इसको अच्छे से कड़ी खिला देती हूँ। भव को लंच कराने के बाद शावर भी करा दिया है और भव का हमने कल ही हेयर कट कराया है। ये है इसका नया लुक। हेलो गाइस। और बस भव यहाँ पर मेरे को कॉपी कर रहा है, जैसे मैं हेलो गाइस बोलती हूँ तो बस यहाँ पे बोल रहा है हेलो गाइस। बस भव को लंच कराने के बाद मैं भी यहाँ पे कर लूँगी अपना लंच। तो लंच में आज मैंने 2 चीज़ें बनाई थी, कड़ी रोटी और साथ में मैंने बनाई थी खिचड़ी और बटर मिल्क। तो बस भगवान जी का खिचड़ी और बटर मिल्क का भोग लगा दिया है और मैं भी फटाफट से कर लूँगी अपना लंच। लंच करने के तुरंत बाद मैं 2 काम ज़रूर करती हूँ। एक तो मैं लेती हूँ सौंफ और मिश्री, जिसको कि धीरे धीरे करके मैं चबाती रहती हूँ और साथ में मैं 15 मिनट के लिए वज्रासन में बैठती हूँ। तो ये जो पोस्चर आपको दिख रहा है ये वज्रासन का पोस्चर होता है। और लंच के बाद वज्रासन में बैठने से खाना पचने में बहुत ही हेल्प मिलती है। तो आप लंच और डिनर के बाद अगर 10-10 मिनट के लिए वज्रासन में बैठेंगे तो आपका खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। मैं तो दिन में 3 बार वज्रासन में ज़रूर बैठती हूँ, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद। और सौंफ और मिश्री भी मैं दिन में 3 बार लेती हूँ आफ्टर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। और बस विवेक ने बना दी है यहाँ पर गर्मा गर्म चाय। तो लंच करने के थोड़ी देर बाद बस हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे चाय। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। माय इंस्टाग्राम आईडी इज़ वेलनेस फूड 85। अब बस हो गया इवनिंग का 5। यत्का स्कूल से आ गई थी, उसको कराया शावर और उसको भी दे दिया है कड़ी रोटी। ये वाली कड़ी यत्का की वन ऑफ द फेवरेट कड़ी है। और बस इन्हीं दिनों मैंने यत्का का भी हेयर कट कराया है। आपको इसका हेयर कट कभी किसी व्लॉग में मैं डेफिनेटली दिखाऊंगी। नाउ इट्स द होम स्कूलिंग टाइम। और होम स्कूलिंग के बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ वो प्रोडक्ट जो मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किए हैं। तो ये तो मैंने ऑर्डर किया था यत्का के लिए वाइट कलर का कार्डिगन। इसका टेक्सचर बहुत सॉफ्ट है और ये वार्म भी है। और दूसरा जो मैंने ऑर्डर किया है वो किए हैं किचन के कुछ बॉक्सेस। मैंने अभी थोड़े दिन पहले किचन के कुछ बड़े साइज के बॉक्सेस ऑर्डर किए थे, तो वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो बस उसी के सेम मैंने मीडियम साइज के
बॉक्सेस ऑर्डर किए हैं। जब कभी मैं किचन में इनको प्लेस करूँगी आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। कुछ इस तरीके का यतका के ऊपर ये कार्डिगन लग रहा था। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो स्पिरिचुअल कॉर्नर जो मैंने बना रखा है। तो लिविंग रूम के सोफ़े की राइट साइड वाली जो मेरी साइड टेबल है उस पर मैंने बना रखा है अपना स्पिरिचुअल कॉर्नर। मैं आपको वहाँ लेकर चलती हूँ। तो इस ड्रॉर में मैंने बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं रख रखा है। एक मैंने रख रखी है दर्शन शास्त्र, जिसको कि मैं जब कभी भी टाइम मिलता है पढ़ती रहती हूँ। और दूसरा मैंने रख रखी है 2 डायरी। तो ये जो ब्लू वाली डायरी है इसमें मैं जो ब्लॉग्स बनाती हूँ उसका कुछ कुछ लिखती रहती हूँ। और ये जो ऑरेंज वाली डायरी है ये मैंने बना रखी है, ये जो मैं दर्शन शास्त्र पढ़ती हूँ ना, इसमें मैं जो भी कुछ मेरे को अच्छा लगता है उसको मैं अपनी लैंग्वेज में लिख लेती हूँ। और बस इसी ड्रॉर में एक छोटा सा बास्केट रख रखा है जिसमें पेन, माइक, क्लोरोक्स, अपना मैं कभी कभी मेडिसिन वगैरह भी इसी में रख देती हूँ। तो जब भी मुझे ये बुक पढ़नी होती है तो बस यहाँ से निकालती हूँ, सोफ़े के पास बैठ के पढ़ती हूँ और यहीं पर रख देती हूँ। सो फ्रेंड्स, अब हो गया है डिनर टाइम और डिनर में मैं बना रही हूँ दही भिंडी की सब्जी। तो दही भिंडी की सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में लिया है ऑयल, फ्लेम को कर रखा है मीडियम। और भिंडी को मैंने इस तरीके से गोल गोल काट लिया था। अब बस मीडियम फ्लेम पर इसको हम क्या करेंगे 80% तक कुक कर लेंगे। कवर कर दिया है ताकि भिंडी जल्दी कुक हो जाए। भिंडी को कुक होने के बाद भिंडी को साइड में रख दिया था। वही सेम कढ़ाई दोबारा ले लिया है, उसमें डाल दिया है ऑयल, फ्लेम को कर दिया मीडियम। इसमें मैंने डाले हैं कुछ बेसिक मसाले जैसे अजवाइन, हींग, हल्दी, जीरा पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। खटाई मैंने इसमें नहीं डाली है। मसालों को पकाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप विस्क किया हुआ दही। और अब बस हम क्या करेंगे मीडियम फ्लेम पर इस दही को जब तक चलाएंगे जब तक कि इसमें एक बॉईल नहीं आ जाता है। ध्यान रहे फ्लेम को रखना है मीडियम और दही को लगातार चलाना है टिल 1 बॉईल। दही में जब बॉईल आ गया था तब मैंने इसमें डाल दी थी अपनी फ्राई की हुई भिंडियाँ। और बस अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक। नमक को भी कर देंगे मिक्स और कवर करके थोड़ी देर सब्जी को और पका लेंगे। थोड़ी देर सब्जी को मीडियम फ्लेम पर ढक के और पका लिया था और यहाँ पे सब्जी बन के हो गई है तैयार। मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा कसूरी मेथी। आप चाहें तो फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया भी डाल सकते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर संध्या आरती। इस व्लॉग को मैं विराम भी संध्या आरती से ही कर रही हूँ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें टू बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। थैंक यू।